याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये तेरी मेरी झूठी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये हमने एक छोटी सी लाइन ली है कि याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये तेरी मेरी झूठी जान लेके जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के चक्कर में आके अपने रिश्तों को खो देते हैं, चाहे वो कपल हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो। देखिए, प्यार में ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट ये मायने नहीं रखती। देखिए, एक रूठता है ना तो एक मनाता है, एक रोता है ना तो एक हंसाता है, एक को लड़ाई लड़ रहा है ना कोई तो दूसरे को चुप रहना पड़ता है। ऐसे चलते हैं रिश्ते। ऐसे नहीं कोई तुम्हें गलत बोल रहा है तो तुम भी गलत बोलने लग जाओ, वो अगर रूठ के बैठा है तो तुम भी रूठ जाओ। ऐसे कैसे रिश्ते चलेंगे? ऐसा होता है ना, एक गरम और एक नरम, ऐसा चलना पड़ता है तब जाके है ना रिश्ते चलते हैं। कुछ कपल ऐसे होते हैं ना, देखिए उनकी जिंदगी भर हमेशा बहुत अच्छी हंसी खुशी से जिंदगी चलती है। वहाँ वो कपल होते हैं, वो जहाँ पर एक अगर तेज होगा ना तो एक शांत मिजाज का होगा। जब उससे गुस्सा हो जाए आएगा तो दूसरा शांत हो जाएगा, जब दूसरे को आएगा तो पहला शांत हो जाएगा। ये होना चाहिए रिश्तों में। ऐसे नहीं कि वो लड़ रहा है, वो उसके माथा फोड़ रहा है, वो उसके बाल पकड़ रहा है। ऐसे रिश्ते नहीं चलते। प्यार में तो कम से कम ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर आपने प्यार में जिद और ईगो को लेके चले ना तो आप अपनी लाइफ खराब करोगे, साथ में अपने घर वालों को भी टेंशन दोगे। कई बार होता है ना ऐसा कि देखिए, लव मैरिज होती है ना, लव मैरिज भी कर लेते हैं, उसके बाद भी रिश्ते नहीं निभ पाते। क्यों? क्योंकि उनमें वही आदत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो और अपनी जुबान चलाने की, जिद मनवाने की। तो वहाँ पे कुछ दिन ही रिश्ते चलते हैं। थोड़े दिन बाद में क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। और उसके बाद होती है हमारी ज़िंदगी की खराब, जो ज़िंदगी हो जाती है ना, उसके दिन आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जिद के टाइम तो कुछ लोगों का गुस्सा ये होता है कि वक़्त पे तो उन्हें समझ में आता नहीं है। जब वक़्त बीत जाता है ना, उसके बाद उन्हें बहुत हर्ट भी होता है और पछतावा भी होता है। बट वही बात है ना, आप क्या सोचे होते जब चिड़िया चुग गई खेत। जब है ना पूरा खेत चिड़िया चुग चुकी है, उसके बाद हम सोचे कि नहीं अब हमें चलना चाहिए, हमारे खेत की सुरक्षा करनी चाहिए, तो क्या होगा, वो तो खा चुकी। ऐसे ही जब हम जिद करके बैठे थे तब तो हमने सोचा नहीं, जब रिश्ते टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमें अक्ल आती है कि नहीं, काश हमने जिद नहीं की होती। तो वक्त बीते और हमारे रिश्ते टूटे उससे पहले हमें संभल जाना चाहिए। होता है ना कि देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें गुस्से में आकर इतना कुछ बोल जाते हैं। लड़कों की लड़ाई होती है शादी के बाद, तो लड़की क्या करती है, रूठ के पियर चली जाती है। ये बहुत गलत करती है। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर मार-पीट हो रही है, बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, तो बात ठीक है, कब तक सहन करेगी, बट छोटी-छोटी बातों पे नहीं। एक तो सबसे ज़्यादा ज़रा-ज़रा सी बात में अपने घर पे पीयर पे कहना, वो भी लड़ाई का कारण बन जाते हैं। और उनमें क्या होता है, कुछ घरों की माँ, बहनें या भाभियाँ समझाती नहीं है, बल्कि उल्टा भड़का देती हैं। फ्रेंड से बात करो, वो भी हमें उल्टा ही ज्ञान देती। नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अपना ही खराब करते हैं वक़्त और अपना रिश्ता खराब कर बैठते हैं। उस टाइम तो हम गुस्से में चले जाते हैं। जो लोग हमें भड़का रहे हैं ना, वो हमारा रिश्ता बचाने नहीं आएँगे। जब हम अकेले हो जाएँगे ना, वो हमें पूछेंगे भी नहीं, बस रिश्ता तोड़वा दिया और वो भी अलग। फिर हमें किसकी याद आती है? अपनी लाइफ़ पार्टनर की, जिसकी कि हमने अपने ईगो में आके कद्र नहीं की। चली जाती हैं लड़कियाँ, जाती हैं घर पे, घरवालों के कहने में आके और कर देती हैं डिवोर्स अप्लाई। उसके बाद क्या होता है, रिश्ता टूट जाता है। और फिर उससे जब दोबारा शादी करते हैं या तो शादी कर देते हैं, तो उनको उससे भी ज़्यादा बेकार पति मिल जाता है, या फिर शादी ही नहीं हो पाती उनकी और ज़िंदगी भर वो अकेली रह जाती हैं। और पता है, जब तक लड़की अनमैरिड हो तब तक तो घर में रह जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता। बट शादी के बाद अगर छोड़ के वो घर में आ गई ना, बद से बदतर ज़िंदगी हो जाती है। हर कोई सुनाता है, यहाँ तक कि माँ-बाप हैं, वो तो ख़ैर ठीक है, वो सहन कर लेते हैं बेटियों का, बट भाई भी कर लेते, बट भाभियाँ वो नहीं सहन करती। वो इतना सुनाती हैं कि इंसान की ज़िंदगी खराब हो जाती है। वो ये सोचता है कि मैं क्यों आया वहाँ से, वहीं गालियाँ सुन लेता हूँ, वो अच्छा होता है। और पड़ोसी, पड़ोसी तो इतनी बातें बनाते हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, जब हम उठते हैं ना,
तब तो सारे हमें सलाम करने आ जाते हैं, बट अगर हम गिरते हैं ना तो और गिरा देते हैं, इतनी बातें बनाते हैं कि ये मतलब हमने कोई गुनाह कर दिया तो क्यों करें। अगर वहीं पे है ना रिश्ता ठीक से चल जाए, ठीक है, एक दो दिन रोकते मनाते, लड़ाई झगड़ा सब में होता है, वो कर लीजिए ठीक है, बट एक अगर लड़ रहा है तो दूसरे को मना लेना चाहिए, ऐसा ना हो। हस्बैंड को भी ये कहना चाहिए, सोचना चाहिए कि ठीक है वो केस करने जा रही है, उससे बात करें कि देखो नहीं करना चाहिए। आगे हमारी लाइफ में होते रहते हैं छोटे मोटे झगड़े, बट उधर तो लड़की केस करे, इधर हस्बैंड भी मतलब और भी ज़्यादा, वो उससे भी तेज, वो कहता ठीक है जाओ, मुझे रहना ही नहीं आपके साथ, वहाँ पर रिश्ते कभी नहीं चलते। तो देखिए रिश्तों में थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये नहीं कि कोई एक रूठ रहा है, एक ने कुछ कह दिया तो हम गुस्से में आके घर छोड़ के चल दें, नहीं। शादी के बाद कोशिश करनी चाहिए कि पति से बैठ के बातें करें, ठीक है सुबह लड़ाई हो गई शाम तक ठीक हो जाए, वो ठीक है, वरना बहुत पूरी ज़िंदगी खराब हो। कई लड़कियों को लड़कों को मैंने देखा है कि ठीक है गुस्से-गुस्से में उन्होंने उस टाइम शादी को कैंसल कर दिया। कईयों की ये भी होता है कि अफ़ेयर, कई लड़कियों के दूसरी जगह अफ़ेयर होते हैं और वो शादी तो कर लेती है मजबूरी में, बट बाद में वो उनका जो प्रेमी होता है वो वापस आ जाता है उनकी लाइफ़ में और वो उसके चक्कर में अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। बाद में क्या होता है कि वो लड़का भी उन्हें छोड़कर चला जाता है और अपना पति भी उनके हाथ से निकल जाता है। वो भी बहुत गलत होता है, लड़कों के लिए भी। लड़के भी कई क्या करते हैं, शादी कर ली, ठीक है? और फिर शादी के बाद और कहीं चक्कर चल गया तो अपनी वाइफ़ को दुःख देने लगते हैं, मारने-पीटने लगते हैं, तलाक दे देते हैं। बाद में क्या होता है, वो लड़की छोड़ के चली जाती है और कहीं शादी कर लेती है, तो वो लड़का भी इसी दौर से गुज़रता है कि जो जिसके लिए अपनी वाइफ़ को छोड़ा, वो लड़की भी उन्हें छोड़ गई और वाइफ़ तो छूट ही गई उनसे। तो नहीं करना चाहिए। देखिए शादी की है ना, जो रिश्ता शादीशुदा कपल आपस में निभाएँगे ना, वो कोई भी नहीं निभा सकता। क्योंकि ये शादी का बंधन है, सबके साथ में हमने डिसीज़न लिया है, सबकी मर्ज़ी से लिया है, तो उसे निभाइए, उसे तोड़िए मत और ज़िद करके मत बैठिए कि नहीं, हमें तो रहना ही नहीं है अब साथ में। ये ज़िद कभी हमारे मरने-मारने के दिन ला देती है। कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, तो ऐसी ज़िद मत करिए, ऐसे ईगो मत रखिए, रिश्ते में ईगो रखा तो क्या? प्यार करिए, रिश्ता निभाइए, लड़िए, झगड़िए, लड़ाई-झगड़ा, नोक-झोंक तो होती रहती है क्योंकि जहाँ लड़ाई-झगड़ा, नोक-झोंक नहीं होगी ना, वहाँ भी प्यार नहीं होगा। क्योंकि वो तो कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा होगा कि ठीक है, कर लो जो तुम्हें करना है। नहीं, प्यार में लड़ाई भी ज़रूरी है, पर इतनी नहीं कि बैग उठा के चल दो और केस कर दो जाके, नहीं। ज़िद नहीं करनी चाहिए ऐसी। ऐसी ज़िद करेंगे ना, तो हम अपना ही बुरा करेंगे। तो आई होप ज़्यादा बड़ा ना बना के आज जो गाना लिया है, उसका मैंने इसमें डाला है उन कपल्स के लिए जो अपने ईगो के खातिर, अपनी ज़िद की खातिर अपनी पूरी लाइफ़ ख़राब कर देते हैं। उनको सोचना चाहिए कि नहीं, हमें सोचना समझना चाहिए कि हमारा रिश्ता है, कितने प्यार से हम लोग आगे बढ़े थे, उसको 2 पल के झगड़े में हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो नहीं करना चाहिए ऐसा। आई होप आज आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर भी करिए और मुझे बताइए कि कैसे लग रहे हैं ब्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।